ट्वेल्थ का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। कितना अजीब है ना, पहले ही चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है। तो भाई ये चैप्टर एलसेक के टाइम की कहानी है, जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। अब एलसेक और लॉरेन जर्मन कंट्रोल में आ गए थे और वहां के स्कूल्स में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाना शुरू हो गया था। हमारे कहानी का हीरो है फ्रांच, एक छोटा सा स्कूल बॉय जो पढ़ाई में थोड़ा लेजी है और स्कूल जाने से डरता है, नॉर्मल बच्चों की तरह, मेरी तरह। और उसका टीचर है एम हेमल। ये एक बूढ़े फ्रेंच टीचर हैं जो 40 साल से उसी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं पर दिल के अच्छे हैं। एक दिन जो फ्रेंच है वो स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो वो सोचता है कि वो बंक कर ले आज का दिन। उसे एम हेमल के पार्टिसिपेंट वाले रूल से डर लगता था और खासकर आज वो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछने वाले थे। रास्ते में उसे टाउन हॉल के पास बहुत भीड़ दिखती है नोटिस बोर्ड के सामने, जहां से सारी बुरी खबरें ही आती थी, पर वो ध्यान नहीं देता और स्कूल की तरफ चलने लगता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो सब कुछ अलग अलग लगता है। नॉर्मली बहुत शोर होता था स्कूल के बाहर, पर आज पूरा स्कूल बिल्कुल शांत, संडे मॉर्निंग जैसा। उसने विंडो से देखा तो सारे स्टूडेंट्स अपने सीट पर हैं और एम हेमल अपनी स्पेशल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट में है, जो वो सिर्फ स्पेशल दिनों में ही पहनते हैं। फ्रेंच डरता डरता अंदर जाता है, पर एम हेमल उसे डांटने की बजाय बहुत आराम से अपनी सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। फ्रेंच नोटिस करता है कि क्लासरूम के पीछे गांव के बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं, जैसे पुराने हौसर, फॉर्मर मेयर जो हैं, पोस्ट मास्टर साहब भी हैं, ये सब वगैरह लोग जितने भी हैं, लेकिन सब दुखी लग रहे हैं। तब एम हेमल अपना फाइनल अनाउंसमेंट करते हैं, बच्चों ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एलसेक और लॉरेंस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी कल से। नया टीचर कल आ जाएगा। फ्रेंच को शॉक लग गया ये सुन के। उसे ये समझ आ गया कि वहां पे नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या खबर आई थी। उसे रिग्रेट होने लगा कि उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच ठीक से सीखी ही नहीं कभी, और उसे अब कभी भी मौका भी नहीं मिलेगा सीखने का। उसे एम हेमल के लिए भी बुरा लगता है जो अपना देश और अपनी पुरानी लैंग्वेज खो रहे हैं। एम हेमल को भी बहुत दुख होता है। वो अपनी लैंग्वेज फ्रेंच की इम्पोर्टेंस बताते हैं, कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे क्लियर और सबसे सुंदर भाषा है। वो कहते हैं कि जब लोग अपनी लैंग्वेज पकड़ कर रखते हैं तो वो उनकी जेल की चाबी होती है। मतलब जब तक उनकी लैंग्वेज जिंदा है, उनकी आइडेंटिटी और आजादी की उम्मीद भी जिंदा है। वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ाया ही नहीं, और पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं जो कि बच्चों को खेत में काम कराने भेज देते थे। लेसन के एंड में एम हेमल ब्लैक बोर्ड पे वीवा ला फ्रांस लिखते हैं बहुत बड़े अक्षरों में, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस। फिर बिना कुछ बोले हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया